चलिए, तो ये हुई बात। आज एक चीज़ को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। वो क्या प्रतिक्रिया आई, जरा उस न्यूज़ को देख लेते हैं। और वो ये है, एमपी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने गए मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद फंसे, करना पड़ा एयरलिफ्ट। देखें वीडियो। तो ये अपने आप में न्यूज़ जो बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई, दिखने में ऐसा लगता है कि इस पर हंसी आएगी आपको। मदद करने गए खुद फंस गए, है ना। आइए देखें जरा इसके बाद में, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, वाकई में क्या एयरलिफ्ट करना पड़ा, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ, या मतलब ये सब पॉलिटिकल आजकल स्टंट भी बहुत होते हैं ना। तो ज़रा देख लें भाई। ये रहा ये घिर गए चारों तरफ पानी से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। किसी स्टेट के गृह मंत्री को ऐसे लटकते आपने देखा कभी? मिश्रा जी तो गिव। देखिए इसमें ये तो कोई दो राय नहीं कि इनको एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन उससे बड़ी बात एक ये है कि देश कैसे बदल रहा है। आज एक प्रदेश का गृह मंत्री बाढ़ पीड़ितों को देखने, हवाई जहाज से देखकर नहीं लौट गए, बाढ़ पीड़ितों को देखने जा रहे हैं। खुद भी फंस गए भाई। पानी बढ़ेगा तो फंस जाएंगे, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये तो तारीफ करने की बात है कि एटलीस्ट इतनी हिम्मत करी कि बाढ़ के बीचों बीच जाकर लोगों को निकालने का प्रयास किया। लोगों को निकाला भी, लेकिन खुद फंस गए। तो बाद में हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर इनको एयरलिफ्ट करके ले गया। तो ये तो अप्रिशिएट करने की बात है। आपको क्या लगता है, इसमें अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए या मजाक उड़ाया जाना चाहिए? कम से कम गए तो सही। भारत यही बदल रहा है कि अब विधायक जहाँ, विधायक छोड़ी, छोटा सा नेता जहाँ नहीं जाता था, आज प्रदेश का गृह मंत्री भी वहाँ जाता है और खुद फंस जाता है। फिर उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, एयरलिफ्ट करके निकालना पड़ता है। ये तो तारीफ की बात है। ऐसा ही होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, हर नेता को ऐसा होना चाहिए, सबको ये करना चाहिए। चलिए, कुछ लोगों ने आज इस पर बड़ा मजाक बनाया था। हमने कहा मजाक की बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया। अब जो लोग मजाक बनाते हैं, जो लोग घर में बैठे रहते हैं, जिनका टोंग टूट जाता है, वो टोंग टूटने का नाटक जो लोग करते हैं, उनकी भी बात कर लें। जरा जीएसटी कलेक्शन पे एक नज़र मार लें। जुलाई 2021 का जीएसटी कलेक्शन बंगाल का है 3463 करोड़, 15% का पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। वहीं ओडिशा का देखिए 3615 करोड़, ये 3400 करोड़ 3600 करोड़ पास करके, सरपास करके बंगाल को। 54% का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले। ओडिशा बंगाल को क्रॉस करके, जबकि असलियत यह है कि ओडिशा की जो जनसंख्या है वो बंगाल के मुकाबले आधी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बंगाल में डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट है। वहाँ बंगाल का पूरा ध्यान जो है ना, वो कभी टांग तोड़ के नाटक करने में, नाटक से आप कर तो लोगे, वोट ले लोगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होते नाटक से। जीएसटी नहीं आता नाटक से, जीएसटी आता है काम करने से। ओडिशा में काम तो हो रहा है भाई, बहुत सारे लोग ओडिशा से परेशान भी है। बच्चों को लेकर एक बड़ी दुविधा है, बच्चे बड़े परेशान हैं। हमको नंबर पूरे नहीं मिल रहे, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं हुआ, हमको नंबर पूरे नहीं मिल रहे। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर एक बड़ी विचित्र विडंबना बन गई। जो फॉर्मूला बनाया गया है कि इस 30% वाले जो मार्क्स हैं वो भी प्रॉपर शायद दिए नहीं जा रहे हैं, तो उस चक्कर में बच्चों के बड़ा रोष है। जो कैलकुलेट कर रहे हैं उनके कुछ और मार्क्स आ रहे हैं, दे कुछ और दिए। सबसे ज़्यादा केसेस बिहार से आ रहे हैं और दूसरा झारखंड से आ रहे हैं, दो जगह से सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ज़रा देखें क्या स्थिति है। धनबाद रिजल्ट से नाराज 12वीं की छात्राओं का हंगामा, लगाया जाम। अब बेचारे करें तो करें क्या भाई, इनकी सुन क्यों नहीं रही वहाँ की सरकार? अगर ये कह रहे हैं कि इनका कैलकुलेशन जो है ठीक से नहीं किया गया, नंबर इनको सही से नहीं दिए गए, तो उनको कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला आपने कुछ तो तय किया होगा ना। बच्चे अगर कह रहे हैं गलत है तो फॉर्मूला बता, भाई स्कूल उनको बता क्यों नहीं देता कि भाई इस फॉर्मूले से किया गया है, इस फॉर्मूले से आपके इतने मार्क्स बनते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? ये तो तुरंत कर लेना चाहिए। और अगर मार्क्स गलत आ रहे हैं तो उनको सही कीजिए उनके मार्क्स को। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। मैं वहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं, जो लोग वहाँ संबंधित हैं, तमाम टीचर्स भी देख रहे होंगे वहाँ के, उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूँगा, सर बच्चे हैं, 12वीं का रिजल्ट है, अगर ठीक से नहीं बना तो इनको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये पढ़ नहीं पाएंगे आगे, है ना। इसलिए निवेदन है, अगर कोई बच्चा ग्रीवेंस लेकर आता है, थोड़े सिंपैथेटिक होकर प्यार से उसके ग्रीवेंस को सुनिए। मैं समझता हूँ आपके पास प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सुन लीजिए और उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर इज मैजिकल एसेट, 71 वॉर में कराची 15 दिन तक जला। उस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान के हार्बर्स डिस्ट्रॉय कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत मैजिकल एसेट होती है शिव ट्राइडेंट जी, एब्सोल्युटली। इसलिए बच्चों का भी थोड़ा सा सोचना सरकारें तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर,
अब आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करी, तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो समुद्र में घूमेगा, तो समुद्र में घूमेगा तो क्या चल रहा है समुद्र का? साउथ चाइना सी को लेकर बड़ा हंगामा है। मैसेज टू चाइना, COC ऑन SCS शुड नॉट प्रिजुडिस लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। कोड ऑफ कंडक्ट ऑन साउथ चाइना सी शुड नॉट प्रिजुडिस लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। अगर हम इस बातचीत में नहीं गए, भारत का कहना है, यदि हम साउथ चाइना सी का जो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, यदि हम उसमें नहीं गए, यदि हम उसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे। जो कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी का, जो पिछला पुराना है, उसी पर बात होगी। 1982 में UNCLOS जो साइन हुआ था, उसी पर बात होनी चाहिए, वही कंसिस्टेंसी रखी जाएगी। ये मत समझना कि हम वहाँ नहीं हैं तो आप कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत ने अपने इरादे लगभग स्पष्ट पहले से कर दिए। यदि आपने ऐसा किया तो हम उसको मानेंगे नहीं, सीधी सी बात है। आइए अब आपको एक ज़रा तस्वीर दिखाऊं। क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर? अगर आप ये सोच रहे हैं कोई पेंटिंग है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये कोई पेंटिंग नहीं है ना। ये 4 अलग अलग चीज़ें एक साथ एक जगह हैं। देखिए प्रकृति का जो मज़ा है ना, ज़रा उसको देखिए, क्या गज़ब है। ये ग्रीनलैंड है ना, ये येलो रिवर है, आइसलैंड का ये आपको फोटो दिखाया जा रहा है। ये ग्रीनलैंड है, ये येलो रिवर है, ये ब्लैक बीच है, ब्लैक सैंड वाला ब्लैक बीच, और ये ब्लू सी है। और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, भाई गजब। और ये 100% ओरिजिनल अनएडिटेड फोटो है। ऑलराइट, आइसलैंड की ये तस्वीर बड़ी शानदार तस्वीर है। हमने कहा तस्वीर प्रकृति का ये नज़ारा तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। एक तरफ ब्लू सी, उसके बाद में बीच में ब्लैक सैंड, इसके बाद में येलो रिवर, इसके बाद में ग्रीनलैंड। भाई कमाल है, कमाल है। तो प्रकृति कभी कभी अपने ऐसे रंग दिखाती है। सबसे अच्छे रंग तो प्रकृति के होते हैं ना, बाकी हम लोग के तो सारे रंग जो है बनावटी रंग होते हैं। तो सबसे अच्छे रंग तो प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के रंगों का आज तक कोई मैच कर नहीं पाया, है ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा